हेलो दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर हो गया है ख़राब और आपने बहुत कोशिश कर ली, बिल्कुल ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आपको मालूम चलेगा कि आप कैसे अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड और लोन जैसे एप्लीकेशन में उसे अप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते करते थक गए और क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है, तो दोस्तों एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है उसमें लो सिविल स्कोर का होता है, जिसकी वजह से आपके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड भी अप्रूव नहीं होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका लो सिविल स्कोर। चलिए फिर समझते हैं कैसे हम अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लोन और क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जिसमें टिप नंबर 1 है कि पे ऑन टाइम। हर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल हमेशा टाइम से क्लियर कर लीजिए। अगर आप ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उससे आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर आपने लेट पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे सिविल स्कोर पे डायरेक्ट हिट होता है और आपका वहाँ पे 10 से 15 पॉइंट, कभी कभी 50 पॉइंट तक का सिविल स्कोर वहाँ पर हिट हो सकता है। टिप नंबर 2, हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन को लो रखिए। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट है उसका सिर्फ 30% के अंदर ही यूज़ करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो मैक्सिमम जो आपको स्पेंड करना चाहिए 30,000। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक ये कंसिडर करता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप 1 लाख का यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है। यानी कि पूरा आप लिमिट अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आप अपनी सैलरी और इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे बैंक को ये डाउट होता है कि क्या आप रीपेमेंट कर पाओगे या नहीं। इसलिए आप हमेशा क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन को 30% ही यूज़ किया करिए, जहाँ से आपका अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। टिप नंबर 3, अवॉइड लोन सेटलमेंट। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे मल्टीपल लोन्स या फिर ऐसे लोन जिसे हम क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, और हमारा उसमें क्या होता है कि अगर हम लगातार पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो लोन है वो सेटलमेंट के सिचुएशन पे आ जाता है। पर आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोन सेटलमेंट बैंक से करते हैं तो वहाँ पे आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। सिविल स्कोर में आपका लोन सेटलमेंट के नाम से दिखेगा, और भविष्य में अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी या फिर किसी तरह का होम लोन अगर चाहिए होगा तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए हमेशा लोन सेटलमेंट से बचिए और कोशिश करिए आप अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे करते रहें। टिप नंबर 4, डू नॉट अप्लाई एवरीवेयर। अगर आप बार बार हर एक अलग पोर्टल पे हर एक अलग बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक को लगता है कि इसने अगर लास्ट बैंक में अप्लाई किया तो वहाँ पे इसका फ़ाइल क्यों नहीं अप्रूव हुआ, जिससे एक डाउट क्रिएट होता है कि आप बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और बार बार आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट है, या फिर बैंक आपको कंसिडर कर नहीं रहा है कि आप टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। जिससे आप अगर बार बार इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पर आपका सिविल स्कोर 5 पॉइंट से नीचे डाउन होता रहता है, जिससे आपके लोन के जो चांसेस हैं और कम हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, अगर आपकी एक जगह पे आपने फ़ाइल अप्लाई करी वहाँ पे नहीं हुआ तो प्लीज़ 3 महीने का वेट करें और उसके बाद ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका सिविल स्कोर यहाँ से धीरे धीरे डाउन होता है। टिप नंबर 5, अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और लोन्स हैं और आप उन्हें बंद करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कोशिश करिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो लोन्स हैं आप उन्हें बंद करिए डेफिनेटली, बट पुराने क्रेडिट कार्ड और लोन्स को आप एक्टिव रखिए, ताकि भविष्य में आप जो है वहाँ पे एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री दिखा सके कि आपने लंबे समय से टाइमली पेमेंट करते चले आ रहे हैं। ये सिर्फ उस सिचुएशन में है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको कुछ लोन बंद करना है या कुछ एक्टिव करके रखना है। इससे एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री को देख के एक स्ट्रॉन्ग स्कोर डेवलप होता है और वहाँ पर बैंक का जो भरोसा है आप पे ज़्यादा बढ़ता है, जिससे अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिस फाइनेंस एंड बैंकिंग रिकॉर्ड मैंने आपके लिए 5 टिप प्रिपेयर किए, जिस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सिविल स्कोर को 6 से 12 महीने में इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपका सिविल स्कोर हाई हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको इजी लोन और इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको काफ़ी कम मिल सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सके। थैंक यू सो मच।